Our today's topic about is DNA फिंगरप्रिंटिंग। सो आज हम देखते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग सर एलिक जेफरीज, ये फादर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। कंपेयर DNA सीक्वेंस ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, कंपेयर किया जाता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल में DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन में ये होता है कि हम क्रिमिनल का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिमिनल कैन बी आइडेंटिफाइड। रिलेशन बिटवीन पीपल, हम दो लोगों के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। डिसीज कॉजिंग एजेंट आइडेंटिफाइड, जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है, जो डिसीज को कॉज करता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और फूड इंडस्ट्री में भी इसका रोल होता है। ये इसकी एप्लीकेशन है, क्रिमिनल रिलेशनशिप बिटवीन डिसीज कॉजिंग और फूड इंडस्ट्री। सो गाइस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस बेसिस पे की जाती है ये देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है डीएनए के बेस पर। जैसे हमारा ये फिंगर होती है और फिंगर के ये लाइनिंग होती है, प्रिंट होते हैं, ये प्रिंट होते हैं ये। तो जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं या पकड़ते हैं तो हमारे फिंगर के प्रिंट उस पर शो हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन क्रिमिनल है, वॉट एवर। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट से, ब्लड की सेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हेयर की सेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या नेल की सेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ब्लड का ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हम ब्लड से भी कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो अब देखते हैं ये किस बेस पे होता है। जैसे डीएनए की एक सीक्वेंस होती है, नाइट्रोजीनियस बेस की एक सीक्वेंस होती है डीएनए में। जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे करके बेस होता है डीएनए की। चेन्स ACGT ऐसे करके होती है, हमको मालूम है। तो वे जो सीक्वेंस होती है कोड करती है वे किसी न किसी प्रोटीन को। वे जो सीक्वेंस होती है वो कोड करती है किसी न किसी प्रोटीन को। तो वे तो कोडेड सीक्वेंस हो गई। फिर उसके बाद आता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है वो ये होती है जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करती। तो वही सीक्वेंस हम यहाँ यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट में। सीक्वेंस विच आर नॉट कोडेड फॉर प्रोटीन, जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करती, उसी को हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी सीक्वेंस जो होती है हैव रिपीटेटिव सीक्वेंस, टैंडम रिपीट्स। उसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जैसे मान लो ACGT ऐसे करके वे रिपीट होती रहती है। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, रिपीटेटिव होता है ना। तो ये ACGT रिपीट होती है, तो इसको रिपीटेटिव सीक्वेंस, टैंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक VNTR होता है और एक होता है STR। VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स और STR शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, जिसको मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स इसको मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। और शॉर्ट टैंडम रिपीट, जो छोटे टैंडम रिपीट्स होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उसको यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट में। और जो म्यूटेशन भी होता है वो VNTR और STR के अंदर ही होता है। ठीक है, हम PCR, अब आता है PCR। ये एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR भी यूज करते हैं, जो कि सीक्वेंस को बड़ी बनाने के लिए। PCR क्या होता है हम जानता है, ये एक बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए बायोटेक्नोलॉजी का एक अच्छा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में VNTR जो है वो सबका स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स। वो दो इंडिविजुअल का मैच नहीं कर सकता, सबका स्पेसिफिक होते आता है। हाँ, अगर कोई रिलेटेड है एक दूसरे से तो कुछ हद तक वो उसका वो मैच करता है। वैसे दो अलग अलग इंडिविजुअल का VNTR मैच नहीं करता, ये क्योंकि ये पेरेंट्स से आता है, ये सीक्वेंस पेरेंट्स से मिलता है।
तो अभी हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए को, उसके बाद हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। उसके बाद हम सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको हम सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू। ये इस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले। और देख सेपरेट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको सेपरेट करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जैसे नायलॉन के ऊपर एसबी, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। तो अब हम इस फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन नायलॉन के ऊपर। देन अब देखते हैं लेबल VNTR। अब हम इसको लेबल करेंगे VNTR विद रेडियो एक्टिव सबस्ट्रेट। किससे करेंगे, रेडियो एक्टिव सबस्ट्रेट से हम इसको लेबल करेंगे। इसमें हम रेडियो एक्टिव सबस्ट्रेट यूज करेंगे और वे रेडियो एक्टिव के बाद वे लेबल हो जाएंगे और कलर्ड हो जाएंगे, जिससे हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसको हम देखते हैं, डिटेक्ट करेंगे हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट को। जैसे हमने यहाँ पे शो किया है, ये आप देख सकते हैं। डिटेक्ट करेंगे हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट को, जैसे ये शो किया है, ये ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ऐसे हमने शो किया है। तो ये एक VNTR का एक पैटर्न मिल गया हमको। अब इसमें क्या होगा, किसी अननोन चिल्ड्रन, जैसे कोई चाइल्ड है, अननोन चाइल्ड, उसके पेरेंट कौन है, उसके फादर कौन है, उसको वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए तो हम उसके फादर का और किसी स्ट्रेंजर का, उस बच्चे का फादर का और किसी स्ट्रेंजर का और उस बच्चे का VNTR लेकर तीनों का, तो ऐसा पैटर्न देखेंगे हम। तो ऐसा पैटर्न जो है उसके फादर का और उस चाइल्ड का ही मैच होगा। ऐसा पैटर्न स्ट्रेंजर के साथ वो मैच नहीं होगा। यानी कि उसके फादर और वो जो चाइल्ड है उसके फादर का पैटर्न लगभग सेम रहेगा, सेम दिखाई देगा। और स्ट्रेंजर का हो सकता है, जैसे ब्लैक पैंट ज़्यादा है, ये ब्लू पैंट ज़्यादा है, ये इस अलग होता है स्ट्रेंजर का। तो ये एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। So guys, this is all about of DNA fingerprint. I hope you like this video, so please subscribe my channel and thanks for watching this video.